100 साल के एक बूढ़े ने खुद को जिंदा दफनाने के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया, पर तभी उसकी नजर एक चमकते सोने के टुकड़े पर पड़ी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, वो पागलों की तरह और तेजी से खोदने लगा, और जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे और ज्यादा सोना उसके सामने आता गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मरने के इरादे से खोदी गई जमीन से उसे सोने का पूरा पहाड़ मिल जाएगा। हैरानी से उसने अपना मुंह हाथों से दबा लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी खुशी की चीख इस अनमोल खजाने को छीन न ले। अब इतना सोना मिलने के बाद उसकी बाकी की जिंदगी आराम से कट सकती थी, पर उसे नहीं पता था कि यही सोना आगे चलकर उसे मुसीबतों के गहरे कुएं में धकेलने वाला है। बूढ़ा अपना सारा सोना गाड़ी में लाद कर शहर की ओर निकल पड़ा। अपने साथ अपने प्यारे कुत्ते को भी लेकर वो एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहा था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ हारे हुए नाजी सैनिकों ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। सोना देखते ही सैनिक लालच में आकर उसे लूटने लगे। बूढ़ा अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, पर इतने सारे हथियारबंद सैनिकों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। मजबूरी में उसे चुप रहना पड़ा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये सैनिक इतने बेरहम निकलेंगे। सोना लूटने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा। उन्होंने उसके सबसे प्यारे साथी उसके कुत्ते को भी नहीं बख्शा, और यही बात बूढ़े के अंदर की आग को भड़का गई। अभी जो सैनिक उसका मजाक उड़ा रहा था, अगले ही पल उसकी खोपड़ी आर पार हो गई। दूसरा सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही बूढ़े ने उसके पेट में वार कर दिया। आवाज सुनकर बाकी सैनिकों ने मशीन गन उठाकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर सारी गोलियां उनके अपने ही साथियों को लगी। कुछ ही पलों में तमाम सैनिक मौत के मुंह में समा चुके थे। इतने सैनिकों को खत्म करने के बावजूद खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि दूर से टैंक की गरज सुनाई देने लगी थी। खतरा भांपते ही बूढ़ा जान बचाकर भागने लगा, पर उसे भागता देख अफसर ने उसका पीछा करने की जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे पता था कि आगे का रास्ता उन्हीं का बिछाया हुआ माइनफील्ड है।